दिवाली आने वाली थी और राधा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या माँ को याद नहीं आएगी अगर हम दिए न जलाए? रघु ने उसे गले से लगाते हुए कहा, बेटा, माँ तो हमारे दिल में है, लेकिन इस साल मैं दिए नहीं बना सकता। हमारे पास कुछ भी नहीं है। राधा की मासूम आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, पिताजी तो ऐसे हार मानने वालों में से नहीं थे। मैं उन्हें वापस वही रघु बना दूंगी जो माँ के जाने से पहले थे। दोस्तों, यह कहानी है एक गरीब कुम्हार और उसकी 7 साल की बेटी की। कैसे वो अपनी दीपावली मनाते हैं। उम्मीद है आप सबको कहानी जरूर पसंद आएगी। ऐसी ही कहानियां और सुनने के लिए हमसे जरूर जुड़े। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था जहां हर दीपावली पर लोग अपने घरों को मिट्टी के दियों से सजाते थे। उसी गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम रघु था। रघु के बनाए दिए पूरे गांव में मशहूर थे। लेकिन इस साल हालात बदतर थे। उसकी पत्नी का देहांत कुछ महीने पहले ही हुआ था और वह अपनी 7 साल की बेटी राधा के साथ अकेला रह गया था। पत्नी के जाने के बाद रघु टूट चुका था। उसकी आंखों में न चमक बची थी और न ही काम के लिए पहले जैसी लगन। राधा अपने पिता को खुश करने की हर कोशिश करती, लेकिन उसकी मुस्कान खो चुकी थी। इस साल की दिवाली रघु के लिए दिए बनाने का भी कोई महत्व नहीं। दिवाली आने वाली थी और राधा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या माँ को याद नहीं आएगी अगर हम दिए न जलाए? रघु ने उसे गले से लगाते हुए कहा, बेटा, माँ तो हमारे दिल में है, लेकिन इस साल मैं दिए नहीं बना सकता। हमारे पास कुछ भी नहीं है। राधा की मासूम आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, पिताजी तो ऐसे हार मानने वालों में से नहीं थे। मैं उन्हें वापस वही रघु बना दूंगी जो माँ के जाने से पहले थे। अगले दिन राधा ने गांव के बड़े बरगद के पेड़ के पास कुछ पुरानी मिट्टी इकट्ठा की और उसे घर ले आई। रघु ने यह देखा और पूछा, यह क्या कर रही हो? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, जब तक आप दिए नहीं बनाएंगे मैं भी नहीं मानूंगी। माँ हमेशा कहती थी कि भगवान मेहनत करने वालों का साथ देते हैं। रघु को यह सुनकर झटका लगा। बेटी की इस हिम्मत ने उसे भीतर से झकझोर दिया। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो वह कोशिश करेगा। उसने मिट्टी तैयार की और पहली बार दिए बनाए। लेकिन जब उसने उन्हें पकाने की कोशिश की तो सारे दिए टूट गए। रघु ने हार मान ली। उसने कहा, राधा, मैं अब और नहीं कर सकता। भगवान ने मुझसे सब छीन लिया है। तुम्हारी माँ, हमारा सुख, सब कुछ। राधा ने अपने छोटे हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, भगवान ने हमें एक दूसरे का साथ दिया है। और माँ कहती थी कि जब हम सबसे ज्यादा हार महसूस करते हैं तभी भगवान हमें परखते हैं। हम फिर कोशिश करेंगे। रघु ने राधा के कहने पर दोबारा दिए बनाए। इस बार उसने मिट्टी को और अच्छे से तैयार किया। धीरे धीरे दिए पकने लगे। जब वे तैयार हुए तो वे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थे। राधा की आंखों में खुशी और गर्व झलक रहा था। गांव के लोग जब दिए देखने आए तो उन्होंने रघु की तारीफ की। रघु ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत ने न सिर्फ उसके घर को बल्कि उसकी बेटी के चेहरे पर खुशी वापस ला दी थी। दिवाली की रात जब पूरा गांव रघु के बनाए दियों से जगमगा रहा था तो राधा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, देखो माँ, हमने हार नहीं मानी। आप जहां भी होंगी खुश होंगी, है ना? रघु ने भी आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि शायद उसकी पत्नी की आत्मा वाकई वहां से मुस्कुरा रही है। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुम ही मेरी रोशनी हो, राधा। मैंने जो खोया है वह तुम्हारे साथ पाया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन की सबसे बड़ी अंधेरी रातें हमें अपनी असली ताकत दिखाने का मौका देती हैं। उम्मीद और प्यार के दिए जलाकर हम अपने और दूसरों के जीवन में रोशनी फैला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। उम्मीद है आप सबको भी बहुत पसंद आई होंगी। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।
जिससे कोई भी कहानी छूट ना जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।